स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि मैं खेती से संबंधित इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। आज हमारे क्षेत्र में प्रगतिशील किसान जो श्रीमान देवेंद्र बिष्ट जी, उनके आवास पर कुछ साइंटिस्ट जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो साइंटिस्ट हैं वो हमारी मातृशक्ति हैं। विशेषता है इस वीडियो की और आज के कार्यक्रम की। इनको देखकर, इनको सुनकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारी स्पेशली हमारी जो बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनको देखकर उनकी हौसला अफजाई होगी, उनके उत्साह में वृद्धि होगी कि देखिए ये जो मैडमें इस तरीके के काम कर रही हैं और यहाँ तक पहुँची हैं, तो आप भी पहुँच सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं। देवेंद्र बिष्ट जी के आवास पे मैं इस वक्त हूँ। बालम भाई से जानते हैं इनके विचार। बालम भाई, कैसा लग रहा है आपको और ये किस तरीके की चीजें हुई, क्या समझ में आया आपको? भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लगातार सामाजिक हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे हमारे क्षेत्र में कहीं पर कोई समस्या हो, उसके लिए लगातार आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करके इसके माध्यम से जागरूकता का जो कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है देवेंद्र बिष्ट जी के निवास स्थान पर पुनः पूर्व के भांति जो है फिर से आज जो है एक साइंटिस्ट मैडम हमारे बीच में, 2 मैडम आई हैं जो हमारे यहाँ जैसे कोई पारंपरिक चाहे बीज हैं जो किसानों के द्वारा जो कहेंगे कि जैसे कई बार जो है खेतों में जो है फसल की बुआई के दौरान जो है अभी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें जो प्रगतिशील किसान के रूप में जो जाने जाते हैं, उनके बारे में जानकारी और खेतों में उनको लगाने का तरीका, और चाहे अभी किस तरीके से मौसम में हमने बीजों को लगाना है, हमने फसलों को बोना है, उसके बारे में जो है। और अपना आप देखेंगे कि राष्ट्रीय प्राकृतिक जो है अपना गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी से जो है जुड़े हुए हैं। उसमें जो है उन्होंने जगह जगह पर जो है अपने गोलापार में जो चिन्हित कर रखे हैं, वहाँ पर जो है ट्रेनिंग भी होंगी। और इसमें जैसे नरेंद्र मेहरा जी बता रहे हैं कि वो ट्रेनिंग देंगे, उसमें देवेंद्र बिष्ट जी के निवास स्थान पे हो, चाहे जगह जगह किसान यहाँ पर जुड़ेंगे। और इस तरीके से मतलब किसानों को जागरूक करने के लिए, और जैसे कि जो जैविक खेती थी उससे ना करके थोड़ा जैविक खेती में लागत ज़्यादा है, तो एक प्राकृतिक खेती के लिए जो है उसको कर रहे हैं कि उसमें कम लागत में जो है हम उसको ज़्यादा जो है अपने उसमें किसानों के लिए जो है फसल को ज़्यादा जो है उसमें आयात ज़्यादा कर सकें। उसके लिए इस तरीके से कार्यक्रम को यहाँ पर लोगों के बीच में आज जो है बैठक के रूप में हम यहाँ पर उपस्थित रहे। ठीक, बहुत बढ़िया बालम भाई। और मैं आपको भी साधुवाद दूंगा क्योंकि आप भी क्षेत्र की प्रगति के लिए हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, और खेत में हम लोग अभी मैम लोग पहुँचे हुए हैं, तो हम खेत में चलते हैं और खेत में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए, अब मैं लेके आ गया हूँ आपको देवेंद्र जी के खेत में। और ये खेत में जो आपको नज़र आ रही है, देखिए यहाँ लाई की कटाई जो है ये शुरू हो गई है। तो इस तरीके से यानी कि ये जो मॉडल आपको सामने नज़र आ रहा है, देखिए जो हमारी परंपरागत लाई है उसको यहाँ पर फसल उसकी कटाई हो रही है। और नीचे जो आपको नज़र आ रही है ये गोभी लाई है। अब ये गोभी लाई जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 महीने का होता है, तो नियर अबाउट मार्च के आसपास ये तैयार हो जाएगी। तो अब इसको हवा पानी मिलेगी और ये ग्रो करेगी। तो इस हिसाब से एक जोत में, एक उसमें खर्चे में यहाँ पर जो ये आप खेती देख रहे हैं, इस तरीके की खेती को अपनाकर हम किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके के मॉडल की हमको ज़रूरत है क्योंकि हमारी ज़मीनें लिमिटेड हैं और इस एक ही ज़मीन में हमको अगर मल्टीपल फसल लेनी है तो हमें ये मॉडल अपनाना होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं मैम आपको नज़र आ रही हैं, बाकी स्थानीय लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, यहाँ पर सभी लोग आपको इस खेत में नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो मैम आई हुई हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ एक के बाद एक। और ये देखिए इस तरीके की ये जो हमारी लाई है ये काटी हुई है, तो थोड़ा सा बात करते हैं। मैम, थोड़ा सा आप बताइए ये इसके बारे में, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शशि तिवारी हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट नैनीताल में कार्यरत हूँ। और ये कार्य जो है हमारा प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि जून में ही हमारे यहाँ से ही मैं और कंचन मैडम, हम ही दोनों लोग थे और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के और वैज्ञानिक भी थे, जिसमें कृषि सखियों के लिए, जो कि हमारी प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और प्रत्येक क्लस्टर से 2-2 कृषि सखियां चयनित हैं। कुल मिला के 28 कृषि सखियां थी। और हम कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिक गण थे जिन्होंने 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किया, जिसमें कि उनको प्राकृतिक खेती के माध्यम के लिए जीवामृत, घन जीवामृत बनाना, अग्नियास्त्र बनाना, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जो है वो खेती को प्राकृतिक तरीके से किया जा सकता है, जिसमें कि लागत भी कम है और उपज भी जाता है। ये तो रही इसकी दाम की बात, जिससे किसान को जो है वो लाभ होगा। दूसरी चीज़ है इसका स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें कोई भी रसायन बिल्कुल भी किसी स्तर पर यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो रसायन ना यूज़ होने से जो इसका उत्पाद होता है वो
पूरी तरह 100% जो है वो प्राकृतिक होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी मिट्टी की जो स्थिति खराब हो गई है वो भी, क्योंकि कम रसायन यूज होता है, इसलिए वो भी धीरे धीरे, इससे समय लगेगा, एक ही दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन हम धीरे धीरे जब इस चरण पे चलेंगे तो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो उत्पाद होंगे वो भी अच्छे होंगे और ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होंगे। अब थोड़ा और विस्तार में हमारी डॉक्टर कंचन मैडम है, जो कि है ही, मैं प्रसार विभाग से हूँ और मैडम जो है सस्य विज्ञान की ही है, तो प्राकृतिक खेती को किस तरीके से और अच्छे तरीके से और आसान तरीके से हमारे कृषक भाई अपना सकते हैं, ये तो एक मॉडल फॉर्म में है जिसमें हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और भी लोग कैसे अपना सकते हैं, इसके बारे में मैडम आपको विस्तृत जानकारी देंगी। धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आइए जानकारी लेते हैं हम मैम से। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो ब्लॉग में। थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए इसके बारे में, जो हम आज ये मॉडल अपना रहे हैं यहाँ पर और दिख रहा है हमको। जो मैं डॉक्टर कंचन नैनवाल प्रोफेसर के पद में है कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट में। तो जो मिशन आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन हमारा इस साल से आया है, उसकी मैं नोडल ऑफिसर हूँ नैनीताल जिले की। तो हमने यहाँ पे देवेंद्र सिंह बिस्ट के वहाँ पे मॉडल फार्म डेवलप किया हुआ है जो आप देख रहे हैं, और उसी के अंतर्गत हमने क्या ये है लाही लगाई है प्राकृतिक तरीके से। इनको बीजामृत सब कुछ स्प्रे करके इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से लगाई है लाही। देखो, आप देख सकते हैं इसकी उपज, इसकी दाने देखिए, इसकी जो फलियां हैं वो देखिए, इनके साइज देखिए। तो इन्होंने पूरा प्राकृतिक खेती की उससे लगाया है। और दाने में आप देखेंगे तो इसके जो दाने हैं ना पूरे भरे हुए हैं, खाली नहीं, अनफिल्ड नहीं है। तो बहुत अच्छे तरीके से देवेंद्र बहुत सालों से करते हैं ये लोग, ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग ये जो अपनाया है इन्होंने प्राकृतिक खेती बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो हमने इन्हीं को सेलेक्ट किया यहाँ पे मॉडल फार्म के लिए। इसमें सबसे बड़ा इनोवेशन इन्होंने जो किया है, हम आप देख रहे होंगे 2 फसल दिख रही होंगी। हाँ जी, है ना। एक गोभी सरसों है और एक आपकी ये लाही कट रही है, PT 508 इस वैरायटी है ये। और ये भी हम ही लोगों ने इनको दिया है। तो इसमें इन्होंने क्या करा, जो गोभी सरसों है वो अब क्या होगा, तो यह कट जाएगी तो वो बढ़ेगी, उसकी बढ़वार बहुत ज्यादा होगी। और मेन बात, गोभी सरसों जो ये है बीज, ये लोकल है, इनका पुराना है, इनको पता है, पारंपरिक इनका मतलब बोया हुआ है ये तरीके से। और इनको खुद ही नहीं पता, ये लोग खुद ही अपना इसका बीज लाए हैं, कहीं पहाड़ से कह लीजिए, कहीं से भी, इनका प्राकृतिक समझ लीजिए इस बीज को। ये जो गोभी सरसों है, लेकिन इस गोभी सरसों की खास बात क्या है कि ये 2 महीने में बहुत ज्यादा बढ़वार लेता है, इसकी फलियां भी बहुत ज्यादा होती है और इसका जो है दाने भी बहुत ज्यादा होते हैं इसके एरिया के हिसाब से। तो इनको क्या हुआ कि दोनों फसल मिल गई, ठीक है, 5 महीने में इनको दोनों फसल मिल गई। और इसमें इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो गया। ना खेत की तैयारी करनी, ना इनको कोई वो डालना, ना कोई खाद डालनी, बस ये क्या करेंगे, अब ये जीवामृत का स्प्रे कर देंगे 2-3 बार, ठीक है, और बीजामृत डाल देंगे, घन जीवामृत डाल देंगे, बीज अपने घन जीवामृत उसको क्यारी में डालेंगे तो फिर इनकी अच्छी क्रॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो लागत है बिल्कुल न्यून हो गई, कम हो गई है। और इसका उद्देश्य भी हमारा यही है प्राकृतिक खेती का, कि लागत कम करना और मिट्टी को संभाल के रखना, मतलब कि उसकी उर्वरा शक्ति को और बढ़ाना। बिल्कुल जैसी है वो इसको और बढ़ाना, बस केमिकल बिल्कुल नहीं यूज करना, जिससे कि हमारी हेल्थ भी ना प्रभावित हो, ना हमारी जानवर बीमार हुए, ना हम मानव स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे। ये हमारा उद्देश्य है इसका। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो देवेंद्र जी से बात करते हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा इसके आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए। नमस्कार सर, मैं देवेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम गंगापुर, गोलापार का किसान हूँ। मेरे यहाँ पर केवी के द्वारा सर समय समय पर प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर कंचन नैनवाल जी और डॉक्टर शशि मैम जी हमारे पास समय समय पर हमें ये प्राकृतिक खेती के जीवामृत बनाना, घन जीवामृत बनाना, बीजामृत बनाना, ये हमें यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और हम इसको अपने घर पे ही तैयार करके एक 0 बजट से इसको हम तैयार करते हैं। और हम आपको अपने फील्ड पे इसलिए लेके आए हैं कि आप एक इसको यहाँ पर प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी खेती करी है। और इसमें हमारा 0 बजट और बिना केमिकल के, बिना जहर के जो हमने ये सरसों और लाही उत्पादन करी है, ये हमें इतनी बेहतर तरीके से हम आपको ये फील्ड दिखा रहे हैं। और इसमें हमें केवी के द्वारा तोरिया लाही का PT 508 बीडर सीड दिया गया था, जो हमने अक्टूबर के महीने में बुआई कर दी थी, फर्स्ट वीक अक्टूबर में।
उसकी कटाई आज 3 महीने में हो रही है। और साथ ही उसमें हमने जो है एक ही साथ उसकी अपना गोभी सरसों की भी बिजाई कर दी थी, जिसकी क्रॉप 5 महीने में तैयार होगी, वो मार्च एंड में कटेगी। तो हम मेरे किसान भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना है कि इसको भी आप अपनाएं और जीरो बजट यानी कि कम लागत में एक बार बुआई करने पर अंडरटेकिंग क्रॉप जो है आप इस तरीके से ले सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे गांव में मैं लगभग इस खेती को, इस इंटरक्रॉपिंग लाही और सरसों को 5 साल से लगभग कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे किसान भाई भी जो है इसको अपना रहे हैं। ये मैडम खड़ी है हमारे यहाँ, इन्होंने भी ये जो है सरसों का बीज और ये हमसे ही लिया था। ये हमारा एक बीज जो है पुश्तैनी चला आ रहा है, इसी को हम आगे तक बरकरार रखेंगे और इसकी खेती हमें बहुत मुनाफा, अच्छा मुनाफा दे रही है। आप मैडम से पूछ सकते हैं कि मैडम ने भी हमारे यहाँ से बीज लेके अपने खेत में भी बोया है, भाई साहब जी ने भी बोया है। इस तरीके से इन्होंने खेती अपनाई है, आप लोग भी अपनाएं और कम लागत में अच्छा उत्पादन पाएं। ठीक, धन्यवाद देवेंद्र जी। मैडम आप थोड़ा सा बताइए, जो आपने यहाँ से बीज लिया और बाकी जो मैम कह रही हैं उसके बारे में, जो आत्मनिर्भरता है वो कैसे मातृशक्ति आत्मनिर्भर हो। ठीक है भैया, नमस्कार, मैं मंजू संबल। ये जो लाई का है, ये तो जो अभी बिस्टी जी से ही लिया था मैंने। ये लाई, एक लाई की मैं कटाई कर चुकी हूँ उसी, और दूसरी अभी ऐसी मेरे खेत में भी तैयार है जो गोभी सरसों का है। तो इसमें है कि कम बजट में फायदा ज्यादा, किसानों को तो मेन यही चाहिए कि कम बजट में फायदा ज्यादा हो। और ये हो रहा है, अब देखते, मेरा तो फर्स्ट साल है वैसे अभी इसका गोभी सरसों का। ये देखो इस बार कैसा होता है। और बाकी जो मैम ने कहा स्वयं सहायता समूह, ये समूह से बहुत अच्छी एक आजीविका के लिए पैसा हमको दे रही है सरकार। हम कर सकते हैं इससे, कोई भी चीज कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग का कर सकते हैं, अपना अगरबत्ती, मोमबत्ती, कुछ भी अगर महिला करना चाहे कुछ भी कर सकती है। तो सरकार की तरफ से बहुत हेल्प है, बस महिलाओं को है कि जरूरत अपना आगे बढ़ने की। ठीक, धन्यवाद। इसी तरीके से हम केवीके के साइंटिस्ट जो हमें इस तरीके से समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं और उन्नत बीडर सीड दिलवाते हैं, इन केवीके के साइंटिस्टों का धन्यवाद करते हैं हम किसान भाई लोग और इनका आभार व्यक्त करते हैं, जो हमें किसान लोगों को इस तरीके से नए नए बीज और नई नई तकनीकी से खेती कराना सिखाते हैं। तो इसलिए आपका धन्यवाद मैम, धन्यवाद। ठीक। तो ये देखिए आप, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो लाई है इसकी यहाँ पर देखिए ये कटिंग हो रही है और ये यहाँ पर उसके नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये गोभी लाई देखिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी कटिंग होती है और लाई की फसल लेने के बाद फिर मार्च में गोभी लाई की फसल ली जाती है। तो ये इस तरीके से 2 फसलें एक साथ हम ले सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं और पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से किसान की आर्थिक स्थिति सही हो सकती है, समृद्ध हो सकते हैं हमारे किसान भाई। संबल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आज का कार्यक्रम क्या है, किस तरीके से किसान जो है अपनी आय दुगनी कर सकता है। नमस्कार भट्ट जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। भट्ट जी को साधुवाद है कि आप जो है कृषि के भी जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी नई नई चीज़ें होती हैं गोलापार के साथ ही अन्य जगह भी, जो उसको भी आप जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। तो भट्ट जी आज यहाँ पे देवेंद्र बिष्ट के आवास पर जो है हमारे केबी के जूलीकोट से जो है डॉक्टर कंचन नैनवाल जी और उनके साथ एक और डॉक्टर आई हुई हैं। तो ये जो है पंदन नगर की ही शाखा है। तो ये क्या अभी भारत सरकार का क्या चल रहा है कि पहले जैविक खेती में जो है काम होता था, तो जैविक खेती में लागत बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो अभी इन्होंने जो है एक प्राकृतिक खेती करके जो है इन्होंने मिशन जो है भारत सरकार ने चला रखा है। तो उसी में जो है ये जूलीकोट या पंतनगर जो हमारा है ये लोग काम कर रहे हैं। तो उसी विषय में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं कि कम लागत में, जब हमारे किसान की लागत कम होगी तो तभी हमारी जो है खेती जो है किसान को जो है प्रॉफिट होगा। तो अभी जैसे उसका एक मॉडल जो है यहाँ पे देवेंद्र बिष्ट के खेत पे अभी हम लोग देख रहे हैं। उन्होंने क्या किया है कि पहले जो है लाही बोई उन्होंने, और उसी के साथ में उन्होंने एक गोभी लाई होती है उसको भी दोनों बीजों को साथ ही उन्होंने छिड़क दिया। तो लाही जो है वो हो चुकी है, उसकी कटाई चल रही है, और गोभी लाई जो है अभी नीचे है। तो यानी कि मार्च में जो है गोभी लाई भी हो जाएगी। यानी कि लाई की फसल जो है वो 3 महीने की होती है, गोभी लाई की फसल जो होती है 5 महीने की होती है। ठीक। तो 2 बार कहने का मतलब ये है कि लागत कम इसलिए हो जाएगी कि एक ही बार में उन्होंने बुआई
और आपके जो है क्या कहते हैं जुताई वगैरह सब मड़ाई एक ही बार, जो भी हो जाएगा वो एक ही बार में उनको हो जाएगा, खाद पानी भी उनकी एक ही बार में हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि किसान की लागत कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि किसान की लागत बहुत ऊपर चले जाती है। हाँ। तो इसलिए किसान को जो है प्रॉफिट कम होता है। तो ये जो बहुत बढ़िया मॉडल इनके यहाँ है, ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं और हमारे गोलापार में और भी बहुत सारे किसान इस मॉडल को अपना रहे हैं। तो ये जो है मेन है। और उसके अलावा जो है मैं जो है डॉक्टर कंचन नैनवाल का जो है बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो जो है समय समय पे किसानों को उन्नतशील जो पन्नगर के बीज होते हैं वो जगह जगह पे जो है, कभी उन्होंने खोलिया बंगर में जो है वितरित कर देती हैं, कभी खेड़े में कर देती हैं, कभी हमारे यहाँ लछमपुर में करती हैं, कभी गंगापुर में करती हैं, यानी कि मतलब गोलापार में तो करती हैं। उसके अलावा पहाड़ों में हर जगह जो है उन्नत किस्म के बीज वो जो है उपलब्ध कराती हैं। तो इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और उनके साथ ही जो है इफ्को के दीपक आर्या जी हैं, तो वो क्षेत्र प्रबंधक हैं, वो भी जो है साथ में इन फसलों पे जो ये बीज उपलब्ध कराते हैं उन पे जो है अपने जो है इफ्को के जो है उनका डेमो लगवाते हैं। जैसे अभी देवेंद्र बिष्ट के खेत में जो है इफ्को वालों ने जो है अपना डेमो लगाया है आपके नैनो DAP और नैनो यूरिया का। तो आप सबका धन्यवाद है। और मैं किसानों से आग्रह करूंगा कि ये मॉडल को आप लोग भी अपनाएं और जो है अपनी लागत को कम कर करके थोड़ा सा प्रॉफिट की ओर को आप ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ठीक, धन्यवाद संबल जी। और मैं बताऊं आपको कि संबल जी भी हमारे प्रगतिशील किसान हैं और संबल जी को अवार्ड मिल चुका है। सारी चीज़ें जिनको नहीं जानकारी है उनके लिए मैं अपडेट कर देता हूं। और समय समय पर संबल जी के द्वारा भी बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं, चाहे नैनो टेक्निक हो, चाहे कैसे भी हो, प्राकृतिक खेती हो या फिर जैविक खेती हो, उसके लिए संबल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैविक खेती में क्या था कि किसान की कॉस्ट कुछ ज़्यादा लग रही थी, ये टनों के हिसाब से उसको अपने खेत में गोबर डालना पड़ता था। अब क्या है कि जीरो बजट जो प्राकृतिक खेती है, इसमें देसी एक गाय से हम जो है 30 एकड़ की जो ज़मीन है वो हम अपने उससे उपजाऊ कर सकते हैं। उसका यह है कि उसके लिए हमको गाय का गौमूत्र चाहिए और अपना गोबर और बेसन, 1-2 किलो बेसन और 1-2 किलो गुड़ और एक पुराने पेड़ की मिट्टी की जड़ से मिट्टी चाहिए। उसको हम जब ड्रम में उसको बनाएंगे वो एक हमारा जीवामृत बन जाएगा। उसको हम अपने फसल में स्प्रे के माध्यम से भी देंगे और सिंचाई के जब भी हम पानी लगाएंगे तो पानी के माध्यम से उसको खेत में देंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि जीरो बजट खेती इसलिए किया गया है कि एक तो हमारा जो गोबर था टनों के हिसाब से पड़ता था वो हमारा अब वो ज़रूरत नहीं है। तो हम जो एक गाय है उससे हम 30 एकड़ की भूमि को आबाद करेंगे, खेती करेंगे। जीरो बजट में यह है कि एक ही गाय से जो है हमारा हम 30 एकड़ की भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं और एक नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। ये इसका एक जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में यही अंतर है, बेसिक अंतर जी। ठीक, प्राकृतिक खेती मिशन जो हमारा इस बार से आया है उसमें यही हमारा मेन मोटो ये है कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी किसी तरह हम इसको कम करें बस। क्योंकि जैविक खेती भी थी वो भी अच्छा था, उससे भी हमारी मिट्टी में केमिकल वगैरह कमी डल रहे थे, नहीं के सामान डल रहे थे। इसमें भी केमिकल्स का प्रयोग नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि हमारी जो लागत है किसान की खेती में जो लागत है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि गोबर कम इस्तेमाल होना है और गौमूत्र कम इस्तेमाल होना है और जैविक खेती में बहुत ज़्यादा था। इसमें क्या करते हैं हम लोग जो लेते हैं, जैसे आपको देवेंद्र ने बताया कि इसमें गौमूत्र भी लेते हैं, गोबर भी लेते हैं और बेसन क्या होता है, या बेसन आपका पुराना हो या आपकी जो दाल पुरानी हो जाती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि जैसे दाल पुरानी हो उसको पीस के आपने रख दिया है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके हमारी अलग अलग मात्राएं हैं, जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत है, बहुत सारे हमारे मतलब उसको कहना चाहिए हमारी प्राकृतिक खाद है जिसको हम बना रहे जाते हैं। प्राकृतिक हमारी फंजीसाइड्स भी हैं, मतलब उसमें जो कीड़ों को मार देंगे या जो बीमारी को कम कर देंगे वो भी हम प्राकृतिक तरीके से इस मतलब हम बनाना सिखाते हैं और सिखाया भी है हमने। जैसे निमास्त्र हो गया आपका, अग्नियास्त्र हो गया आपका, 10 पर्णी अर्क होता है जो 10 पत्तों से बनता है, लोकल पत्ते, जैसे आपके शिशून हो गए, यहाँ के जो लोकल पत्ते हैं उसको लेंगे हम, शरीफी के पत्ते हो गए, आम के पत्ते हो गए, इस तरह से 10 पर्णी मतलब 10 पत्तों का अर्क। तो ये क्या करता है ना, हमारे कीड़ों को भी मारते हैं और कुछ बीमारी को भी कंट्रोल करता है। हमें मतलब कि हमें डालना कुछ भी नहीं है, फिर केमिकल्स बिल्कुल नहीं डालना है। और शुरू से जब स्टार्ट कर रहे हैं अब इसकी खेती, जब स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक खेती में, तो क्या करते हैं उसमें हम लोग सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग
स्टार्ट ही कर देते हैं। मतलब स्टार्टिंग से ही हम लोग अगर जीवामृत डालेंगे, बीजामृत डालेंगे, तो उसी समय से हम लोग इसका शुरू कर देंगे प्रोग्राम। तभी हमारा क्या होता है कि कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक। तो यहाँ पर देखिए देवन जी ने यहाँ पर ये कुछ बनाया हुआ है, क्या है देवन जी? ये जीवामृत है सर। ठीक। ये अपने गाय, देसी गाय का गोबर, हाँ, प्लस गौमूत्र, हाँ, और थोड़ा इसमें बेसन, हाँ, और थोड़ा पेड़ के नीचे मिट्टी, हाँ, इसमें डाल दी। ये हमारा 4-5 दिन में तैयार हो जाता है। इसको हम स्प्रे के माध्यम से और सिंचाई के माध्यम से अपने खेत में बार बार इसको देते रहते हैं। ठीक ठीक ठीक। मतलब कि ये हमारा कीट पतंगे और इसके लिए रोकथाम करता है। ये सर कीट पतंग के लिए तो नीमास्त्र बनाया जाता है। ठीक है। ये हमारे पोषण तत्व, अच्छा, यानी कि जीवाणुओं के लिए, जीवाणुओं के लिए इसमें इतने जीवाणु पैदा हो जाते हैं, हाँ, हाँ, कि एक गाय के गोबर में अरबों खरबों के जीवाणु होते हैं। तो हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें थोड़ा गुड़ और गोबर और बेसन का डाल के इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो इसकी अनगिनत अरबों खरबों की संख्या में जीवाणु पैदा होते हैं। तो वही जो है एक जीवाणु की खेती प्राकृतिक खेती कहलाती है। तो इसी के माध्यम से एक ये जो हम आजकल टॉनिक वॉनिक डालते हैं, हाँ, हाँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, इसी के माध्यम से होता है सर। वो सब पोषण यहाँ से मिलता है। हाँ, यहीं से पोषण मिलता है। ठीक 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 ठीक। तो देखिए बहुत सारी वैल्यूबल जानकारी आपको यहाँ पर देवन जी ने दी और जो साइंटिस्ट मैडम थी उन्होंने दी। और यहाँ पर मैं आपकी बात करा रहा हूँ हमारी देवन जी की जो बच्ची है यानी कि डॉटर है उनसे भी, क्योंकि देखिए बच्चों को हम जब तक नहीं दिखाएंगे तो नई पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी को कैसे सिखाएंगे। तो कभी भी आप कोई चीज़ अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो अपने बच्चों को हमेशा उनके साथ रखिए। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी देवन जी की कि उनकी बच्ची इस पूरे इंटायर कार्यक्रम में उनके साथ थी। तो ये इनकी जो बचपन की मेमोरी है उसमें भी फीड हो रहा है। तो बच्ची से जानते हैं। बच्ची आपका नाम क्या है बच्चा? अंजलि बिस्ट। अंजलि बिस्ट। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? वेंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, वेंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये बच्ची पढ़ती हैं। तो आपको ये सब चीजें आप देख रही हैं तो आपको समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें हो रही हैं, पापा क्या क्या चीजें कर रहे हैं? ठीक। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए बच्चों को जब तक हम चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक बच्चों को समझ में आएंगी नहीं चीज़ें। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर देख के। तो मुझे लगा जो हमारी बच्ची है इसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्ची आपका भी, थैंक यू। तो देखा आपने इस वीडियो में यहाँ पर जो हमारी मैम लोग आई हुई हैं यानी कि मातृशक्तियाँ जो साइंटिस्ट आई हुई हैं, ये डॉक्टर मैम आई हुई हैं दोनों, और इनके द्वारा हमें प्राकृतिक खेती करने का संदेश तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमें अपनी मातृशक्तियों को कैसे हम उनको सशक्त बनाएं ये संदेश भी मैम जरूर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप में देती हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए और ये जो वीडियोज़ हैं मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें कुछ जानकारियाँ आपके लिए लेके आऊँ। तो ये जानकारियों को अपने तक ही मत रखिए, एक क्लिक से, एक शेयर से आप ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि उनकी कुछ मदद हो पाए, ये जानकारियां उनकी मेमोरी में भी अपडेट हो पाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।